So, hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. So, we have started with the very first chapter of the business studies, and till now we have discussed the evolution part of a business. In today's video, we are going to start with the fundamentals of business. So, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं. तो बेसिकली हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में बांटते हैं. एक होती है आपकी इकोनॉमिक एंड अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है जिनसे हमें किसी तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलती हो, वो होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनको मेजर कर सकते हो आप मनी के टर्म्स में, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स के अंदर. अब आउटकम क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? आउटकम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. और जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका. अभी आप इन पॉइंट्स को समझ लीजिए पहले. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम क्या होता है? मेंटल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. हम देख लेते हैं टाइप्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली आपको तीन टाइप की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो फोर टाइप्स की हो सकती है: रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल, पेट्रियोटिक. अब एग्जाम्पल की बात करें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो जैसे कि एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको इस चीज़ के लिए फ़ीस मिलेगी. इस चीज़ के लिए उसे फ़ीस मिलेगी, यानी कि वो मनी के टर्म में मेजर करी जा रही है वो सर्विस, उसके लिए उसे पैसा मिलने वाला है. बट वही टीचर अगर अपने बच्चे को अपने घर के अंदर पढ़ाए तो उसको उसके लिए कोई फ़ीस नहीं मिलेगी. उस एक्टिविटी की मतलब मॉनिटरी टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. उस एक्टिविटी को आप मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है. अभी हमने ऊपर देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करी जा सकती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इन डिफरेंस को बहुत ध्यान से सुनना होगा कि इन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो पेपर में तो आ ही जाता है, और साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट के हम फीचर्स की बात करने वाले हैं आगे, इन डिफरेंसेस को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो जो हम आगे फीचर्स की बात करने वाले हैं. सो अभी बहुत ध्यान से सुनना आप इन चीज़ों को. सबसे पहले तो बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है. बिजनेस का पहले डेफिनेशन रीड करते हैं: इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है G/S. इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. यानी कि सिंपल सा मतलब है एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, मतलब गुड्स एंड सर्विस का लेन देन हो रहा है, और उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना. जैसे कि रिटेलर ने आपको गुड्स बेचे, वो बिजनेस का पार्ट है. रिटेलर का खुद का बिजनेस है, वो आपको गुड्स बेच रहा है और उसका उस पर फर्दर प्रॉफिट मार्जिन के लगा के बेच रहा है. समझदारी बात कि बिजनेस का मतलब क्या है. अब प्रोफेशन, अब आपने सुना होगा CA, डॉक्टर, ऐसी चीज़ें जिनके लिए पर्टिकुलर डिग्री चाहिए. तो उस डिग्री के बिना ना प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस चीज़ को, और प्रोफेशन में ना प्रैक्टिस किया जाता है, ये बात ध्यान रखना. और उसके लिए एक मतलब आपको डिग्री दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं. और उसके लिए मतलब आपको एक मतलब स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए. और यही हमने लिख भी रखी है बात कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है: एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन. जैसे कि CA की बात कर लो, डॉक्टर की बात कर लो, आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज चाहिए. वो अगर नहीं है, अगर डॉक्टर के पास पता ही नहीं डॉक्टर को भाई ये मेडिसिन किस लिए दी जाती है, इसका क्या यूज़ है, मतलब वो डॉक्टर नहीं बन सकता. फिर उसको पता नहीं इन इक्विपमेंट्स का यूज़ कैसे करना है. वैसे अगर CA को, अगर जैसे कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट तो CA आपने सुना होगा, चार्टर अकाउंटेंट. और जो CA की जॉब होती है उसके लिए भी आपको मतलब जो CA की एक डिग्री होती है, CA का मतलब आपको एक डिग्री होती है वो आपको लेनी पड़ती है ICAI से.
ICAI जो एक इंस्टीट्यूट मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल बॉडी कह लीजिए, जो आपको ये सर्टिफिकेट देती है कि नाउ यू कैन प्रैक्टिस सीए। आपके अंदर वो सारी मतलब काबिलियत है जो एक सीए को चाहिए होती है। और एक बहुत बहुत लंबा चौड़ा इसका होलसम प्रोसेस होता है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है फॉर बिकमिंग अ सीए। अब बढ़ते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट तो भाई सबको पता होगा, ज़्यादातर लोग मतलब बिजनेस और प्रोफेशन उतने लोग नहीं होते जितने एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादातर लोग लगे रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर द अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। रेम्यूनरेशन का सिंपल सा मतलब है वेजेस या सैलरीज, वेजेस या सैलरी। तो आप समझ जाओ, मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, वो आपको उसके बदले वेज या सैलरी दे रहा है। बस सिंपल से एम्प्लॉयमेंट का ही मतलब है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर मीनिंग क्लियर है तो आप आगे वाले डिफरेंसेस बहुत इजीली समझ जाएंगे, बट अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो फिर आपका थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है आगे। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आप आगे बढ़ना। अगर समझ नहीं आया तो उसको आप दोबारा देखिए, समझने की कोशिश करिए, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। सबसे पहले तो भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है थोड़ी बहुत बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो आपको मीट करनी पड़ती है। और अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है या फिर मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या प्रोफेशन का, तो उसके लिए मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर आपको सीए बनना है तो ICAI आपको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई दिस का एक्चुअली हैज़ अ स्किल एंड नॉलेज विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बिकम अ सीए। इस बंदे के पास हाँ भाई वो स्किल है, वो नॉलेज है, सीए बनने के लिए ज़रूरी है। सिंपल सी बात ही है। और एग्जांपल आप डॉक्टर का भी ले सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई दिस पर्सन एक्चुअली हैज़ रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज इसको, और ही कैन प्रैक्टिस हिज डॉक्टरी। वो प्रैक्टिस कर सकता है अपनी डॉक्टरी को, वो डॉक्टर बन गया है। और बिजनेस का क्या? स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एक बंदे से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी और के अंडर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या मतलब वो कैसे हायर करेगा। सिंपल सी बात है, आपका उसने टेस्ट वेस्ट लिया, हाँ भाई उसको लगा कि ये बंदा परफेक्ट है, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर सेट भेज देगा और आपको बोल देगा कि अगले दिन से आप काम पे आ जाओ। सिंपल सी बात ही है। अब नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क बात सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब सॉरी बिजनेस की, बिजनेस का पर्पस क्या होता है? बिजनेस का पर्पस होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक। पब्लिक तक गुड्स एंड सर्विस को पहुंचाना, यही होता है। और प्रोफेशन का क्या होता है? प्रोफेशन का होता है पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। जैसे कि सीए की सर्विस सिर्फ सीए ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। अगर आप वेजिटेबल सेलर के पास जाओ और उसको बोलो कि सीए की सर्विस नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसके पास वो डिग्री नहीं है। और एक्चुअली ना उसका वो स्किल्स एंड नॉलेज जो एक सीए के पास होती है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर नेचर ऑफ वर्क कैसा है? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में था कि वर्क मेंशन होगा, जिस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम दे दिया जाएगा। अब बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? तो भाई बिजनेस के लिए आपको चाहिए होती है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपको अडानी का नाम ध्यान होगा, ही डू नॉट हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन बट स्टिल ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस। और वो काफ़ी मतलब गौतम अडानी आप सभी जानते हैं, मतलब कितने फेमस बिजनेसमैन है वो। अब उसके बाद आगे बात करते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए मतलब क्या चाहिए होता है? प्रोफेशन के लिए मतलब कोई स्किल क्या चाहिए होता है? ऐसा प्रोफेशन की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है? हाँ भाई है, डेफिनेटली। आपको एक जो प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ से आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ती है वहीं से। अब अगर आप कहीं पे काम करने के लिए जाएंगे फिर तो आपसे एम्प्लॉयर आपसे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन पक्का मांगने वाला है कि हाँ भाई कम से कम मेरे को 10th पास या 12th पास बंदा चाहिए इस काम के लिए। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो आई विल नॉट गिव यू जॉब। सिंपल सी बात है फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो, कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? जो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो कह दिया कि हाँ भाई आपको इतनी मिनिमम स्किल, इतनी मिनिमम मतलब आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको आपके अंदर ये स्किल सेट होना चाहिए, तभी मैं आपको हायर करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट हायर यू। सिंपल सी बात है जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेस की। भाई अच्छी खासी कैपिटल चाहिए होती है अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है। कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात डिपेंड करती है आपके बिजनेस के नेचर पे, दूसरी बात डिपेंड करती है साइज पे, कि आपका जैसे कि बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे कि हो सकता है, जैसे कि सिंपल सी आप अगर अपने एक कोई बिजनेस खोले, रिटेल शॉप खोले, हो सकता है कम इन्वेस्टमेंट लगे। वहीं पे आप कोई ज्वेलरी शॉप खोलें तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ऊपर से अगर आप छोटी रिटेल दुकान खोलेंगे तो कम पैसा, अगर बड़ी रिटेल की दुकान खोलेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यही बता रहा है कि बिजनेस के मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगता है। अब प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट, बहुत थोड़ी कैपिटल लगती है इस्टेब्लिशमेंट में। वहीं पे अगर एम्प्लॉयमेंट, भाई कहाँ पैसा लेके आते हो, आपको तो सिर्फ किसी और के अंडर जाके काम करना है, वो आपको पैसा देगा, बस सिंपल सी बात है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। इतना डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। बिजनेस, अब बिजनेस में आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? बिजनेस में आपको मिलेगा प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलेगा? प्रोफेशनल फी। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस। अब डिग्री ऑफ रिस्क सबसे ज़्यादा किसमें? बिजनेस में भाई। डूब गया तो भैया गया बिजनेस, तब आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, लॉस ही लॉस होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रोफेशनल में थोड़ा सा लिमिटेड रिस्क है। और डिग्री ऑफ रिस्क सबसे बिल्कुल भी नहीं है भाई एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। भले ही भाई वो बिजनेस प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, आपको अपनी सैलरी मिलनी है। नहीं देगा तो फिर आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरे को सैलरी नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इसने लिखा था कि हर महीने मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, अब दे नहीं रही है। कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोई ऐसी कोई मतलब किसी कोई बॉडी हो जो ये बताती हो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के अंदर कि भाई आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने नहीं, ऐसी कोई बॉडी नहीं है। तो बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। बट प्रोफेशनल बॉडी हो, एक प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। तो प्रोफेशन के अंदर आपके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट चलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो बताता है भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इनको फॉलो करना है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आई विल टर्मिनेट यू। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब है आप बिजनेस को अपने, मतलब अगर आप कर रहे हो तो क्या आप अपने बच्चे को वो बिजनेस दे सकते हो? डेफिनेटली पॉसिबल है। हो सकता है एक बंदा जो किराने की दुकान चला या रिटेल शॉप चला रहा है, वो अपने बच्चे को वहाँ बिठा दे थोड़े दिनों के बाद। शुरुआत से 10 साल उसने काम किया, उसके बाद उसके बच्चे को बिठा दिया। बट प्रोफेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन में आपको वो प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। सीए का बच्चा सीए थोड़ा ना बन जाएगा। सीए का बच्चा है तो उसको भी सीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसको मतलब किसी प्रोफेशनल बॉडी या फिर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से सीए की डिग्री लेनी पड़ेगी कि हाँ आई कैन प्रैक्टिस सीए नाउ। अब उसके बाद बात करें एम्प्लॉयमेंट की। हाँ डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक पर्सन है जो एक कंपनी में मतलब एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। जरूरत थोड़ी ना उसके बच्चे के पास ही वो स्किल हो डाटा एनालिस्ट की, हो सकता है वो कुछ उसके बच्चे का वो स्किल ना हो तो वो एम्प्लॉयर उसको हायर ना करे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बिजनेस की बात करते थे कि फिशिंग बिजनेस किसी ने खोल लिया, कोई फार्मिंग कर रहे हैं, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। और जैसे कि हम प्रोफेशन की बहुत देर से बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे थे डॉक्टर का, सीए का, तो ये कहाँ पे आते हैं? आपके प्रोफेशन में आते हैं। वर्कर और एम्प्लॉयज़ ये कहाँ पे आते हैं आपके? ये आते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और वर्कर को मिलती है वेजेस और एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी। वेजेस आपको कब मिलती है? जब आप करते हो फिजिकल वर्क। जैसे कि आपने मतलब जैसे कि आपने देखा होगा लेबर जो होते हैं घर बनाते हैं मिस्त्री, वो ईंट उठ ढोते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वर्कर। वहीं पे अगर कोई बंदा वहीं पे अगर कोई मेंटल वर्क कर रहा है, जैसे कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम कर रहा है और एक्सेट्रा कोई वर्क कर रहा है जो जो मेंटल एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उसको हम बोल देते हैं एम्प्लॉय। और उसको हम पे क्या करते हैं? सैलरी पे करते हैं। आई थिंक होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि हमने ऊपर कवर किया कि कि बिजनेस है क्या। हमने बिजनेस के बारे में कई तरीके की बातें समझने की कोशिश करी। उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है या नहीं है, और बिजनेस का मतलब नेचर क्या, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होता है बिजनेस के अंदर, काफ़ी कुछ हमने देखा। अब हम इन्हीं से भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम पढ़ने वाले बिजनेस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो भैया ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना या मनी कमाना। तो वही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। वही बात जो हमने पढ़ी कि पैसे से एसोसिएटेड है, ये पैसा अर्न करने से एसोसिएटेड है, दैट्स अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमने पहली बात करी थी जब बिजनेस के हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, इसमें ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व होता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करना है, फिर आपको एक्सचेंज में दोनों चीज़ें शामिल होती है, परचेज और सेल। यहाँ पर थोड़ा सेपरेट करते हैं। अगर आपको सेल करनी है या तो आप प्रोडक्शन करोगे या आप परचेज करोगे, तो वही बात कर रहा है। तो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल। समझ आ गई बात। और अगर आप सिर्फ परचेज करके नहीं रखोगे, आप उस गुड्स एंड सर्विस को बेचोगे भी। जैसे कि देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन बायर एंड सेल। जब तक आप किसी गुड्स को आप खरीद कर रख लोगे, आप बेचोगे ही नहीं, तो बिजनेस नहीं है भाई वो। जैसे कि इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट से फॉर इंटरनल कंजप्शन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। उसको बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, अपने पास रख लिए और आपने कहा कि हाँ भाई हो गया काम, तो और मैंने बिजनेस कर दिया, नहीं वो बिजनेस नहीं है भाई। आपने इंटरनल कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस अपनी प्रोड्यूस करी है। आपके जैसे कि मान लो घर में आप खाना, मम्मी आपकी रोटी बनाती होगी, तो वो रोटी आपके इंटरनल कंजप्शन के लिए बना रही है। वहीं पे अगर एक बावर्ची रोटी बनाता है एक अच्छे खासे लग्जरियस होटल के अंदर, और वो सर्व करता है अपने मतलब कस्टमर्स को, और उनसे फिर वो पैसा लेता है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसके बदले पैसा कमा रहा है। पैसा भी कमा रहा है और वो कस्टमर को दे भी रहा है, सॉरी अपनी सर्विसेज जो है वो कस्टमर को दे रहा है, अपने गुड्स वो कस्टमर को दे रहा है। तो वहाँ पे उसे आप बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। बट इन केस अगर सिर्फ आप इंटरनल कंजप्शन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। अब डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी या फिर गुड्स आपने परचेज किया, उसको सेल किया, तो वो बिजनेस है, नहीं। आपको वो काम ना रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। जैसे कि पर्सन एक ए था, उसने सिर्फ एक बार गुड्स परचेज करी कहीं से और उसने एक बी पर्सन को सेल करी, देन दिस इज नॉट बिजनेस। उसको ये काम रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस। ये इंसिडेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है आपका। पढ़ते हैं हम आपके आगे अगले फीचर की तरफ। तो अगला फीचर जो है वो आपका है प्रॉफिट अर्निंग। डेफिनेटली बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी होती है वो पैसा से एसोसिएटेड जरूर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट से एसोसिएटेड होती है, सॉरी सॉरी मनी से एसोसिएटेड होती है, और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपकी, जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर ने गुड्स एंड सर्विस खरीदी, तो कस्टमर के लिए भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट कस्टमर के पास तो पैसा नहीं हो रहा, कस्टमर बल्कि आपको पेमेंट कर रहा है, बट स्टिल ही इज इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दो पार्टी होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक मान लीजिए एक बी है, एक की तरफ से कैश का आउटफ्लो होगा, एक की तरफ से कैश जाएगा और दूसरे की तरफ कैश आएगा, तो ये चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट बिजनेस का मेन मोटिव क्या, हम बिजनेस में एक बंदे की बात कर रहे हैं, बी, जो एक बिजनेसमैन है जिससे कस्टमर ने गुड्स एंड सर्विस खरीदी और उसको पेमेंट मिली, तो उसके लिए वो क्या, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है वो उसके लिए। देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वो यहाँ पे आप ज़्यादा सोचिए मत। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट की। अब नीड ऑफ प्रॉफिट क्या है, जरूरत क्यों है भाई प्रॉफिट अर्न करने की, क्यों जरूरत है हमें, लंबे सर्वाइवल के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको अपने बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है, इंश्योर करना है कि भाई मेरा बिजनेस लंबे समय तक चले, तो पैसा अर्न करना पड़ेगा। अगर पैसा अर्न नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, अगर आपको अपना बिजनेस की ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंश्योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ये आपके संभव ही नहीं है कि आप बिना पैसे अर्न किए, बिना प्रॉफिट अर्न किए आप बिजनेस को एक्सपेंड कर लो, बिजनेस की ग्रोथ को इंश्योर कर लो। अगर आपको ऐसा करना है तो डेफिनेटली आपको एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। और अगर आप हैंडसम प्रॉफिट अर्न करोगे तो ये क्या शो करता है कि आपका बिजनेस में सारी चीज़ें बिल्कुल सही सही हो रही है, कुछ गड़बड़ नहीं चल रही बिजनेस के अंदर।
और अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा तो बिजनेस उनको हो सकता है बोनस दे या अदर इंसेंटिव्स दे, अदर मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे। तो इससे वो लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं और इसकी वजह से आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का बेसिकली मतलब होता है अच्छे से कैसे, अच्छे से मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं, ये सिंपली शो करता है एफिशिएंसी। अब फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, आप किस बिजनेस को जानोगे? जो प्रॉफिट अर्न नहीं करता है उस बिजनेस को जानना पसंद करोगे। जो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है उसकी उसकी मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा होती है। जो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है, जो प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहा है उस बिजनेस की उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती। अगली बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आपको नहीं पता भाई आपने जो पैसा लगाया उसमें कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, बस आपने पैसा लगा दिया, आपको नहीं पता भाई आपको कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आपने मतलब मान लीजिए बिजनेस अपने ईयर के बिगनिंग में 1 लाख लगा दिया, आपको नहीं पता भाई ईयर के एंड में मेरे को हो सकता है कि मेरा घाटा होके वो 1 लाख जो है वो 90,000 ही रह जाए, मुझे तगड़ा घाटा हो जाए ईयर के अंदर। हो सकता है ये यही 1 लाख अगर हो सकता है कि कन्वर्ट होने के लिए तो 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए। तो यही है आपका बिजनेस। स्लाइड मूव हो गई है, स्लाइड पर भी हम चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सो हम कहाँ पर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो हम बात कर रहे थे एक बिजनेस है जिसने 10 लाख रुपीज 1 लाख लगाता है और 1 लाख रुपीज लगा के वो अगर 90,000 कर ले ईयर के अंदर, और वहीं पे अगर वो उसी चीज़ को 10 लाख में भी तो कन्वर्ट कर सकता है, 10 लाख में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत अच्छा खासा आपको लॉस भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी होती है बिजनेस में, तो यही बात कर रहा है। एवरी business invest money with the objective of earning profit, but amount of profit earned में यहाँ वेरे आएगा, स्पेलिंग रॉन्ग है, VEY नहीं है, VAR है, वेरे। वेरे ऑल्सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमेशा बिजनेस के अंदर एक लॉस की संभावना बनी रहती है कि हाँ भाई लॉस हो सकता है बिजनेस के अंदर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अगर लॉस हो सकता है इसका मतलब रिस्क का एलिमेंट तो है, रिस्क का चांसेस है भाई। आपको लॉस होने की बात कर रहे हो तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी डेफिनेटली है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस has no control over several factors like strike, fire, theft, change in consumer taste, etc. मतलब हर बिजनेस के अंदर ना मतलब कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस आपने खोल लिया सब सारी चीज़ें बढ़िया ही होंगी। इससे हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। लॉस होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अनसर्टेन चेंजेस आ गए, जैसे कि फ्यूचर में आपने प्रीवियस ही हमने कुछ दिनों में देखा कोविड आ गया अचानक से, किसी को नहीं पता था, लॉस हुए बिजनेसेस को। आपके बिजनेस के अंदर कोई जैसे कि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, अचानक से बिजनेस में आग लग गई, कोई चोरी हो गई बिजनेस के अंदर, अचानक से कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। थोड़े दिनों पहले आप जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते कस्टमर उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते, आपके कंपेटिटर ने कुछ अच्छा ला दिया, उसकी तरफ कस्टमर शिफ्ट हो गए। ऐसा ये चलता रहता है बिजनेस के अंदर। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी। आज के लिए इतना ही। In case if you have any doubt, you can ask in comment box. And I hope you have liked this video. So please do like.